नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस इमोशनल स्टोरी को सुनने के बाद आपके माता के प्रति आपका प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, माँ के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है, इमोशनल है, आपको पसंद तो आएगी ही आएगी। हम यहाँ पे आप सभी को पता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन से बहुत सारे नए नए वर्ड्स की वोकैबुलरी सीखते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी होते हैं, ग्रामर में जो भी आते हैं, मॉडल्स हो गए, है ना, टेंसेस हो गए, वर्ब्स के फॉर्म जहाँ पे हमें पता चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो डिटेल में ट्रांसलेशन करते हुए आज की बहुत ही शानदार स्टोरी को हम यहाँ सुनने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, आप लोग को खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हमें किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है, कौन से वर्ब का यूज़ हमें कब करना है, सब चीज़ डिटेल में समझाते हुए चलूँगा। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द नीलिंग मदर स्टोरी। नीलिंग, के एन यदि एक साथ लिखा हो तो के साइलेंट होता है, हमें के को नहीं पढ़ना, केवल नीलिंग। जैसे कि नी होता है, के एन डबल ई, नी यानी होता है घुटना, लेकिन हम के को नहीं पढ़ते। नी हो गया, नाइफ हो गया, है ना, तो के एन नो हो गया, के एन ओ डब्ल्यू नो, तो वहाँ पे के साइलेंट होता है। नीलिंग का मतलब क्या होता है? घुटने टेक देने वाले, घुटने टेकने वाले को नीलिंग कहा जाता है, मदर। तो घुटने टेकी हुई माँ की एक कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। A devastating earthquake struck Japan, है ना। devastating का मतलब होता है भयंकर, विनाशकारी। earthquake का मतलब होता है भूकंप। struck जापान, struck का मतलब चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, प्रभावित करना, तो उसे struck सेकंड, है ना, स्ट्राइक का struck हो जाता है जापान। तो जापान में आए विनाशकारी भूकंप ने कॉजिंग का मतलब होता है जिसका कारण बनना, है ना, क्या, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है फैला देना, डिस्ट्रक्शन तबाही फैला दी, एंड पैनिक का मतलब दहशत। तो जापान में आए विनाशकारी भूकंप ने व्यापक तबाही और दहशत फैला दी, इतना बड़ा भूकंप आया था। रेस्क्यू टीम्स इमीडिएटली रश टू द अफेक्टेड एरियाज। रेस्क्यू टीम जिसे मतलब बचाव दल, रेस्क्यू यानी होता है बचाव दल, है ना, रेस्क्यू टीम। इमीडिएटली तुरंत, रश यानी तेजी से दौड़ना, भागना, टू प्रीपोजिशन है, किसी स्थान के पहले टू का यूज किया गया, बता रहा है कहां जा रहे हैं। अफेक्टेड एरियाज, अफेक्टेड है प्रभावित इलाकों में, टू सर्च खोज में, फॉर सर्वाइवर्स बरीड अंडर द रबल। सर्वाइवर्स मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं कि जो वहां पर जो लोग क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, यानी बचने की, जीवित लोग जो थे उसकी तलाश कर रहे थे, जीवित रहने की कोशिश सर्वाइवल कहा जाता है। तो रेस्क्यू टीम तेजी से वहां पर पहुंची, जो मलबे में दबे हुए जीवित बचे लोगों की तलाश में, तुरंत उस इलाकों में पहुंच गए, है ना। यहाँ पे देखिए रबल, जिसका मतलब मलबा, रबल यानी मलबा, जो ईंट गिट्टी पत्थर जो बाद में मलबा, उसके नीचे बरीड यानी जो बोलना चाहिए बरीड यानी दफन हुए, उसे बरीड कहा जाता है ना। तो दबे हुए जीवित को बचाने के लिए वो सब क्या हुए, तेजी से वहां पर भागे। एज दे केयरफुली मूव्ड थ्रू द डेब्रीज, जब दे यानी वे, केयरफुली बहुत ही सावधानी से, मूव थ्रू, मूव यानी होता है वहां से चलना, आगे जाना, है ना, थ्रू यानी होता है में से, है ना, द डेब्रीज ऑफ अ कॉलेप्स्ड हाउस। तो यहां पे देखिए डेब्रीज, इसका मतलब होता है, इसका मतलब मलबा होता है ना। कॉलेप्स मतलब ढहे हुए घरों के। तो जब वो ध्यान से ढहे हुए घरों से, मलबों में से जब वे जा रहे थे, दे डिस्कवर्ड, उन्हें मिला या उन्होंने खोज को डिस्कवर्ड कहा जाए, आ वुमेन, एक औरत। तो उन्हें एक महिला दिखाई दी, एक महिला मिली। शी वॉज इन एन अनयूजुअल पोजिशन, शी वॉज यानी वह थी, इन यानी में, एन यानी एक, अनयूजुअल असामान्य, पोजिशन यानी मुद्रा में, स्थिति में, यानी कि जैसे कि कोई मलबे में दबे हैं तो कोई सीधा लेटा रहता है ना, कोई और बेचारे बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं, लेकिन ये जो महिला दबी हुई थी ये एक अजीब मुद्रा में थी, अजीब पोजीशन में थी। नीलिंग यानी जिसे हम बोलते घुटनों के बल, एज इफ मानो, सी वॉज प्रेइंग, मानो सी वॉज प्रेइंग, वह प्रार्थना कर रही थी, मानो कि वो क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और या प्रोटेक्टिंग समथिंग, या किसी को बचा रही हो, ऐसी स्थिति में थी, घुटने के बल लेटी हुई, प्रार्थना करती हुई, ऐसे लग रहा है कि प्रार्थना कर रही है, घुटने के बल लेटी हुई है, किसी को बचा रही, इस स्थिति में थी वो। द रेस्क्यूअर
वर पजल्ड बाय हर पोजीशन। अब रेस्क्यूअर यानी रेस्क्यू करने वाले, जो बचाव दल थे वर यानी थे पजल्ड, अब वे हैरान रह गए थे। बाय हर पॉस्चर, पॉस्चर यानी कि सॉरी पॉस्चर का मतलब होता है मुद्रा, तो उसकी इस मुद्रा को, बैठी हुई स्थिति को देखकर बहुत ही हैरान रह गए थे बचाव दल, ये कैसे, इस प्रकार से कैसे है। द टीम लीडर क्विकली इंसर्टेड हिज हैंड बिटवीन द क्रैक ऑफ द रबल। टीम लीडर, तो जो टीम का लीडर था, जो मुखिया था, क्विकली तुरंत, इंसर्टेड डाला, हिज हैंड अपने हाथ को, बिटवीन यानी होते बीच में, द क्रैक्स, क्रैक्स यानी जो दरार होते हैं उसे क्रैक कहा जाता है, क्रैक्स दरारों के, ऑफ द रबल यानी जो मलबों के दरारों के बीच में से अपने हाथ को डाला, टू चेक जांच करने के लिए, इफ यदि, सी वॉज स्टिल कि वो जीवित थी, अलाइव, स्टिल अलाइव यानी अभी तक, कि क्या वो अभी तक जीवित थी, ये चेक करने के लिए उसने उस मलबे के बीच में से, दरारों के बीच में से हाथ को डालकर चेक किया। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्य से जिसे कहा जाता है ना, बदकिस्मती से, हर बॉडी वॉज कोल्ड एंड लाइफलेस, उसकी शरीर है ना, उसका शरीर वॉज यानी था कोल्ड, ठंडा पड़ गया था, एंड लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब होता है बेजान, उसका शरीर बेजान था, कोई हिलना डुलना कुछ नहीं, मृत थी समझ लीजिए। लीविंग नो डाउट है ना, दैट सी हैड पास्ड अवे ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अब लीविंग यानी उसे छोड़ते हुए, नो डाउट यानी बिना किसी संदेह के, उसे कोई शक ही नहीं था, तो जिसका कोई शक नहीं था कि वो भूकंप के दौरान उसकी मौत हो गई थी, ये सोचते हुए, पास्ट यानी मौत हो जाना, ड्यूरिंग यानी के दौरान, अर्थक्वेक, तो भूकंप के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, ये सोचते उस जगह को छोड़ते हुए, विथ हैवी हार्ट है ना, यानी भारी दिल से, द रेस्क्यू टीम एज्यूम्ड, एज्यूम यानी मान लेना, तो बचाव दल मान लिया था, देयर वॉज नथिंग मोर दे कुड डू फॉर हर है ना, देयर वॉज नथिंग मोर यानी यहां पर और भी कुछ नहीं है, कुछ और करने के लिए, दे कुड डू यानी वे कर सके, ऐसा कुछ और करने के लिए नहीं था कि उसे निकाल सके, जान बचा सके या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं बचा था उसके लिए। एंड मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट बिल्डिंग टू कंटिन्यू देयर सर्च, मूव ऑन और फिर आगे बढ़ गए, भाई अभी लाश वाश को निकालने का काम नहीं चल रहा है, अभी केवल कोई जीवित बच गए हैं, जितना जल्दी से जल्दी जीवित लोगों को निकालने का, अब इसे मृत देख लिया, मान लिया, और वो लोग आगे चले गए अपने अगले भवन में, टू कंटिन्यू देयर सर्च, अपने खोज जारी रखने के लिए, फॉर अदर पॉसिबल सर्वाइवर है ना, जो बाकी संभावित जीवित बचे लोगों की तलाश करने के लिए वो लोग दूसरी बिल्डिंग में चले गए और इसे वहां पर छोड़ दिया। हावेवर हालांकि, समथिंग अबाउट द वुमेन्स पॉस्चर, समथिंग यानी कुछ, जिसे हम समथिंग बोलते हैं ना, अबाउट यानी के बारे में, वुमेन्स पॉस्चर, तो उस महिला की मुद्रा में कुछ ऐसा था, कंटिन्यू टू ट्रबल द टीम लीडर, वो लगातार ट्रबल यानी उलझन में डाल रहा था, परेशानी में टीम लीडर, तो जो टीम लीडर जो हाथ डाला था ना, उसे अभी भी उसका जो पॉस्चर था कि ऐसे क्यों बैठी थी, वो क्या प्रार्थना कर रही होगी, क्या बात है, अभी भी उसके मन में उलझन में था वो टीम, उसका मन में वही चल रहा है अभी भी। आफ्टर अ व्हाइल, जिसे बोलते कुछ देर के बाद, ही रिटर्न टू हर बॉडी, वह उसके शरीर के पास लौटा, ड्राइवन बाय एन अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग, अनएक्सप्लेनेबल, एक्सप्लेन यानी होता है किसी को समझा पाना, अनएक्सप्लेनेबल मतलब होता है किसी को समझाने योग्य ना हो, समझा ही ना पाओ किसी को है ना, व्याख्या ही नहीं कर पाओ, तो एक अजीब सी अनुभूति से प्रेरित होकर, ड्राइवन बाय प्रेरित होकर, दिस टाइम इस बार, ही केयरफुली वो बहुत ही सावधानी से, इंसर्टेड हिज हेड अपने सिर को अंदर डाला, एंड शोल्डर्स और कंधों को, थ्रू द क्रैक्स है ना, क्रैक्स थ्रू यानी में से, उस दरार में से अपने सिर को और कंधों को अंदर डाला, टू गेट अ क्लोजर लुक, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, क्लोजर लुक यानी पास से देखने के लिए क्लोजर लुक कहा जाता है। अब इसे कुछ एक अजीब सी अनुभूति ने अपनी तरफ खींच लिया, कुछ फीलिंग थी जो खींच आया कि भी देखो मुझे अच्छे से, तो अपने सिर को कंधे को अंदर डाला दरारों में से। टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसे आश्चर्य हुआ, एज जब ही शिफ्टेड द वुमेन्स बॉडी, जब उसने शिफ्ट यानी हटाया, उठा, शिफ्ट कहा जाता है कि जब उसने महिला के शरीर को शिफ्ट किया, हटाया वहां से,
ही डिस्कवर्ड, उसे मिला, अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा, लाइंग, पड़ा हुआ, बीनीथ हर, बीनीथ यानी होता है के भीतर, के नीचे को बीनीथ कहा जाता है, अंडर अलग होता है, बीनीथ यानी नीचे होता है ना। तो उसे आश्चर्य हुआ जब महिला के शरीर को हिलाया ना, उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा पड़ा था, नीचे लेटा हुआ था। तो बीनीथ यानी किसी से टकराया हुआ, तो बीनीथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है ना, एक पेड़ है, यहाँ पे हम बैठे हैं तो पेड़ से तो टच नहीं है, तो ये अंडर द ट्री हो जाता है। बट हम किसी वस्तु के नीचे कोई चीज ऐसे चिपका हुआ हो, टकराया हुआ हो उससे, तब वो बीनीथ कहा जाता है। मतलब दोनों का वही होता है नीचे, बट ग्रामेटिकल ऐसे रहता है प्रिपोजिशन, है ना। ये अंडर हो गया, बीनीथ हो गया। टच था, माँ के बॉडी से टच थी, तो उसने देखा कि उसके शरीर से नीचे, है ना, चिपका हुआ कौन था? रैप्ड, डब्ल्यू साइलेंट है, रैप्ड यानी लिपटा हुआ, सिक्योरली, सुरक्षित, इन अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट आप सभी को पता है कंबल कहते हैं। तब उसने देखा कंबल में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा पड़ा है। उसने देखा द रेस्क्यूअर वर स्टन, अब वो जो बचाव दल दंग रह गए। द बॉडी वॉज ओनली 3 months ओल्ड, और जो बॉडी था, जो शरीर था, सिर्फ क्या था? 3 महीने का था, 3 महीने का बच्चा था। एंड ऑल्दो, और हालांकि, है ना, फ्राइटन एंड क्राइंग, फ्राइटन एंड क्राइंग, और हालांकि वो क्या था? डरा हुआ रो रहा था, मतलब वो जीवित था। सीधी सी बात है, देखा माँ की तो मृत्यु, बच्चे को देखा, वो 3 महीने का बच्चा डरा हुआ था और जीवित रो रहा था। ही वॉज कंप्लीटली अनहार्म्ड, अनहार्म्ड मतलब जिसे कोई नुकसान ना पहुंचा हो, और वो पूरी तरीके से, है ना, नुकसान रहित था, कोई भी नुकसान उसे नहीं हुआ था। इट बिकेम क्लियर, और ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, दैट की द मदर हैड यूज हर ओन बॉडी, माँ ने हैड यूज्ड, उपयोग किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यूज का थर्ड फॉर्म यूज्ड, सेकेंड थर्ड दोनों ही होते हैं। हर ओन, अपना खुद का, है ना, बॉडी, अपने खुद के शरीर को, एज यानी के रूप में, अ शील्ड, शील्ड यानी होता है कवच, ढाल, एक ढाल के रूप में, टू प्रोटेक्ट हर प्रेशियस चाइल्ड, प्रेशियस यानी बहुमूल्य चाइल्ड, बच्चे को। ये देखिए, है ना, तो अब ये स्पष्ट हो गया था कि, है ना, उस माँ ने क्या किया था? अपने शरीर को उस बच्चे के लिए ढाल बना लिया था, अपने खुद के शरीर को। When the house began to collapse, जब भवन ढहने वाला था, भवन गिरने वाला था ना, तो माँ ने उस समय अपने शरीर को ही अपने बच्चे के लिए ढाल बना लिया था। At the cost of her own life, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान की कीमत लगाकर। She had ensured her son's safety, है ना, She had ensured, और वो क्या थी? सुनिश्चित की थी उसने, है ना, निश्चित कर लिया था, सुनिश्चित कर लिया था अपने बच्चे की सेफ्टी, सुरक्षा, और माँ ने अपनी बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली थी। द मदर्स फाइनल एक्ट वॉज वन ऑफ अल्टीमेट, माँ का अंतिम कार्य सर्वोच्च था, जो माँ का जो अंतिम कार्य था ना, वो सर्वोच्च था। लव एंड सैक्रिफाइस, प्रेम और त्याग, तो माता का जो प्रेम था और जो त्याग था वो अंतिम था, सर्वोच्च था। लेटर, बाद में, When a doctor examined the body, जब डॉक्टर ने बॉडी को, सॉरी, एग्जामिन द बेबी, बेबी यानी बच्चे का, मैंने बॉडी बोल दिया था बाय मिस्टेक। एग्जामिन यानी होता है निरीक्षण करना, जांच करना। बाद में जब डॉक्टर ने बच्चे की जांच की, दे फाउंड अ स्मॉल नोट टग्ड इनसाइड हिज क्लोथ्स, है ना, उन्हें मिला स्मॉल नोट यानी छोटी सी एक चिट्ठी बोल सकते हैं। टग्ड, टग्ड यानी जो फंसा हुआ था, टग्ड कहा जाता है, ऐसे डाला हुआ है ना, शर्ट टक करना। इनसाइड यानी अंदर, हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े के अंदर एक छोटा सा नोट, है ना, दसा हुआ मिला। द मैसेज रिटर्न बाय द मदर इन हर फाइनल मोमेंट, और वो जो संदेश था, रिटर्न लिखा गया था, बाय यानी द्वारा, मदर माँ के द्वारा लिखा गया था, इन हर फाइनल मोमेंट यानी अपने आखिरी पलों में लिखा गया, ये चिट्ठी थी माँ की। तो आखिरी क्षण में क्या लिखा था माँ ने, देखिए, और जो बच्चे के कपड़े में, है ना, उसने ठूस दिया था, डाल दिया था। रेड यानी लिखा हुआ था, इफ यू कैन सर्वाइव, यदि तुम बच सकते हो, यदि तुम बच सकते हो। रिमेंबर दैट, याद रखना, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अगर तुम बच सकते हो तो याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये देखिए, माँ ने अंतिम में यही लिखा था, और उसमें
डाल दिया था कि मेरा बच्चा जब भी देखेगा बड़ा होकर जब भी लेटर को, तो उसे मेरा अंतिम मैसेज मिल जाए। दिस सिंपल येट पावरफुल मैसेज डीपली मूव्ड एवरीवन्स प्रेजेंट। और ये है ना साधारण सा लेकिन शक्तिशाली जो संदेश था, गहराई से सबके शरीर को जो उपस्थित थे प्रभावित किया, मूव यानी प्रभावित कर दिया। इट वॉज अ रिमाइंडर ऑफ द इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ ऑफ अ मदर्स लव। और ये रिमाइंडर था, है ना, याद दिलाता था माँ के अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल कहा जाता है इस पर, अविश्वसनीय शक्ति का, ताकत का, ऑफ अ मदर्स लव, माँ के प्रेम का। द रेस्क्यूअर हु वर ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रेजेडी, ओवरवेल्म मतलब बहुत ज्यादा भावुक हो जाना, और जो बचाव कर्मी जो पहले से ही त्रासदी से बहुत ज्यादा व्याकुल थे, भावुक थे, वर लेफ्ट इन टीयर्स, आंसू के साथ वहां से चले गए, रियलाइजिंग द डेप्थ ऑफ हर सेल्फलेसनेस, और उसकी निस्वार्थता की गहराई को महसूस करते हुए रो पड़े। यानी कि उन्हें उस लेटर में माँ के प्रेम पूरा दिखाई दिया, उसकी जो पोजीशन को देखा कि अपने ऊपर सोचिए, इतने बड़े बड़े चट्टान को, पत्थर को, रॉड को, लोहे की सरिया को, सबको सह ली, लेकिन वहां से हटी नहीं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी, अ मदर्स लव इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गिविंग एंड सेक्रीफाइस। माँ का प्रेम, प्योरेस्ट मतलब पवित्र, सबसे पवित्र, है ना, रूप है त्याग और बलिदान का। शी विल गो टू एनी एक्सटेंट, है ना, वो किसी भी हद तक जा सकती है, इवन लाइंग डाउन हर लाइफ, भले ही उसे अपनी जान भी देनी पड़े, टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दिस स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फलेस लव एंड द पावर ऑफ सेक्रीफाइस। तो ये कहानी हमें निस्वार्थ प्रेम और त्याग की शक्ति का महत्व को सिखाती है। सेल्फलेस लव, निस्वार्थ, यानी माँ को क्या स्वार्थ रहेगा अपने बच्चे से, है ना, कि वो तो जान देने वाली है, उसकी तो जान जाने वाली है, वो क्यों बचा रही है कि बच जाएगा मेरा बच्चा तो क्या मेरे शरीर को, है ना, क्या मुझे जीवित कर देगा, क्या मैं बच जाऊंगी तो क्या मुझे पालेगा पोसेगा, क्या मेरी बड़ा होकर, कोई माँ ऐसे ये सोच के आपको पालती पोसती नहीं है, माता पिता जो भी है, कि आप लोग बड़े हो कि उनका खर्चा उठाओगे, उनका भोजन नहीं करोगे इकट्ठा। ऐसे होता तो फिर वो तो भाई कभी आपकी शादी नहीं करवाते, वो लोग लड़की की शादी करवाते हैं, लड़कों की शादी करवाते, यही सोचते कि क्या पता बेटी शादी के बाद चली जाएगी, बेटा शादी के बाद क्या पता, है ना, अच्छे से रहे ना रहे, क्या पता बहू के बाद में आ जाए। कई बहू ऐसे भी होती है, बहुत से बहुएं बहुत अच्छी होती है, क्या पता अच्छी बहू ना मिले, वो हमें अलग करे। बिल्कुल नहीं, वो ये सोचते ही नहीं है। वो चाहे जानवर की माँ हो, है ना, या इंसानों की माँ हो, माँ शब्द ही अपने आप में पूर्ण है, न जानवर न इंसान, माँ यानी माँ। और माँ का मतलब ही वही है, सेक्रीफाइस। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी, रियल लाइफ वीडियो देखी होगी, जहाँ पे शेर कभी बच्चे का शिकार करने जाती है, तो माँ को पता है, हिरण की माँ को, कि है ना मेरा ये बच्चा तो नहीं बच पाएगा, वो खुद ही अपने आप को पहले ले आती है ताकि शेर मेरा शिकार कर ले, लेकिन मेरा बच्चा बच जाए। अब उसमें क्या स्वार्थ रहेगा कि मेरा बच जाएगा, बच्चा बच जाएगा तो बड़े होकर मुझे बचाएगा, ये कोई बात है क्या? वो तो तुरंत वहीं पर मरने वाली है। कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। आपको जो सेवा करती है आपकी, है ना, आपके लिए बहुत कुछ करती है, वो तो माँ की तारीफ करना, माँ की प्रशंसा करना सूरज को दिए दिखाने के जैसा है। यदि आप सूरज को दिया दिखाओगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ये बहुत ही, है ना, छोटी सी चीज़ है, यानी कुछ भी नहीं है सूरज को दिया दिखाना। बिल्कुल वैसी है माँ के बारे में प्रशंसा करना, माँ की तारीफ करना, वो तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े उपन्यास भी कम पड़ जाएंगे, है ना। तो ये छोटी सा जो थोड़ा सा आधा घंटे के टाइम में क्या ही होगा, और आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी कि जिनकी भी माँ है, नहीं है, जिन्होंने माँ का प्रेम प्राप्त किया है, जितने भी दिन प्राप्त किया है और अभी है, तो उनकी माता दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, ऐसी ही मनोकामना है। मेरी माता जी का 3 साल पूर्व देहांत हो गया था, उन्हें ब्रेन हेमरेज आ गया था, और बाकी इससे पहले बहुत ही अच्छे जीवन हमने माँ के साथ बिताए थे। एक एक पल मुझे याद है, और जो भी आज मैं हूँ, जो भी मेरे पास जो भी ज्ञान बोल सकते हैं, संस्कार बोल सकते हैं, वो मेरी माता का दिया हुआ है। जो भी मैं लास्ट मोरल सुनाता हूँ, वो बिल्कुल मैंने माता जी को ही बचपन से देखा है, और वही याद आती है हमेशा।
तो ये थी आज की बहुत ही अच्छी स्टोरी। यदि आप लोग को आज की कहानी पसंद आई हो तो आप लोग कृपया आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पे इसका आप लोग को PDF मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।